हाय गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलाम क्लासेस में। आज ये जो आपका लेक्चर नंबर 02 है, बात हो रही है यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की। उसका आज का जो लेक्चर है वो नंबर 2 है। और इन प्रीवियस क्लास में वी डिस्कस बेसिक definitions of language, grammar, sentence and kind of sentences। हम लोगों ने ये सब वहां पर कल डिस्कस किया था। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर्स। ओके, देखिए आपका जो यहाँ पर ग्रामर है इसमें होता है आपका लेटर होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो लेटर्स होते हैं किसमें इंग्लिश में कितने होते हैं, वो 26 होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, ए बी सी डी से मीन्स ए टू जेड कितने आपके 26 होते हैं, लेटर्स होते हैं। और ये जो लेटर्स होते हैं आपके, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपकी? फर्स्ट आपका होता है वोवेल एंड सेकंड आपका होता है कंसोनेंट। फर्स्ट आपका कौन सा होता है यहाँ पर है, ये आपका होता है वोवेल, जिनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और सेकंड आपका होता है कंसोनेंट। कौन सा होता है? कंसोनेंट्स होता है, जिनकी संख्या 21 होती है। ओके, फर्स्ट आपका हो गया वोवेल जो कि 5 होते हैं, और सेकंड आपका कंसोनेंट्स जिनकी संख्या 21 होती है। 21 प्लस 5 करिएगा कितना आ जाएगा आपका 26। मीन्स 26 आपके इसमें आपके लेटर्स होते हैं। ओके, इंग्लिश में आपके 26 लेटर्स होते हैं। जो आपके वोवेल्स होते हैं वो कौन कौन से आपके हैं? ए हो गया आपका, ई हो गया, आई, ओ और यू। ए ई आई ओ यू ये आपके वोवेल्स हैं। इसको हिंदी में स्वर के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं ये स्वर होते हैं। ओके, और कंसोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। ओके, ये क्या हमारे यहाँ पर होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 21 होती है। जो कि आपका होता है यहाँ पर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। ये आपके 21 जो है वो कंसोनेंट्स होते हैं। एंड ए ई आई ओ यू ये आपके 5 वोवेल्स होते हैं। जो आपके क्या आपके यहाँ पर वोवेल्स हैं ये आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये? इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि आपके जो कंसोनेंट्स हैं ये आपके डिपेंडेंट होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा कि जो लेटर्स होते हैं किसमें, इंग्लिश में, वो आपके 26 होते हैं, जिसमें कि 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। जो ए ई आई ओ यू है ये आपके क्या है, यहाँ पर हिंदी में इसको स्वर के नाम से जानते हैं, और ये आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। बाकी बचे हुए यहाँ पर 21 जो है वो हमारे कंसोनेंट होते हैं, जिसको आप क्या कहेंगे, व्यंजन। ये क्या होते हैं आपके? व्यंजन होते हैं। मीन्स बी सी डी, ठीक है, बी सी डी एफ जी एच जे के समथिंग करके यहाँ पर जेड तक आपके 21 होते हैं। और जो कंसोनेंट है ये हमारे डिपेंडेंट होते हैं। ये आपके कैसे होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो है यहाँ पर अल्फाबेट। ओके, अल्फाबेट नेक्स्ट हेडिंग है अल्फाबेट। अब देखिए जो अल्फाबेट यहाँ पर है ये आपका क्या होता है? अल्फाबेट हेडिंग क्या है आपकी? अल्फाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। ओके, जिस प्रकार से आप मोती जो होते हैं आपके यहाँ पर, मोती को धागे में परोते हैं तो एक क्या तैयार होती है कि माला तैयार होती है, या फिर फूलों को आप यहाँ पर धागे में परोते हैं तो एक माला तैयार होती है। उसी प्रकार से यदि आप वर्णों को मीन्स लेटर्स को यदि आप यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में रखेंगे तो जो भी बनेगी यहाँ पर उसको क्या कहेंगे? अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। वो क्या होती है? हमारी अल्फाबेट होती है। ओके, इसके देखिए डेफिनेशंस की क्या होती है। when letters are arranged when letters are arranged or or write down in a systematic way, in a systematic
B is called alphabet. अल्फाबेट, ओके। क्या आपका होता है यहाँ पर है कहने की व्हेन लेटर्स, जब हम लोग लेटर्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, मींस राइट डाउन मींस लिखते हैं एक सिस्टमेटिक वे में ए बी सी डी इस प्रकार से। तो जो भी हमारा यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे होता है, लिखने का तरीका होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर कि आपको इस फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या आपका ए देन बी देन सी और फिर डी इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड। तो जो भी आपका ये सिस्टमेटिक वे बनेगा यहाँ पर लेटर्स को लिखने का, राइट डाउन का जो तरीका है यहाँ पर मेथड है, इसको हम लोग अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। यही क्या होता है आपका अल्फाबेट होता है। ओके, नोट डाउन, ये क्या आपका होता है, अल्फाबेट होता है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर कि जो अल्फाबेट्स हैं आपके ए बी सी डी, यदि आप ए बी सी डी को यहाँ पर एक यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, मीन्स यहाँ पर समूह बनाते हैं, तो उससे जो तैयार होता है यहाँ पर है, तो वो हमारा होता है वर्ड। क्या होता है वो, आपका वर्ड होता है, मीन्स यहाँ पर शब्द होता है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वर्ड। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वर्ड, इसको कहेंगे शब्द। ओके, वर्ड, राइट डाउन, हेडिंग दीजिएगा वर्ड मीन्स शब्द। वर्ड क्या यहाँ पर है, देखिएगा जो शब्द यहाँ पर आपका होता है, क्या होता है यहाँ पर द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स या फिर द ग्रुप ऑफ लेटर्स। ओके, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, द ग्रुप ऑफ लेटर which has complete meaning, which has complete meaning is called word, is called word। ओके, देखिएगा आपने यहाँ पर क्या लिखा कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स जो अक्षर हैं, अक्षरों के समूह को, ठीक है, जो क्या दे यहाँ पर एक आपको यहाँ पर पूर्ण अर्थ भी दे, उसको क्या कहेंगे आप, शब्द कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा आप यहाँ पर बी प्लस ओ प्लस का वाई, ये प्लस का वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी ओ वाई। ओके, वाई। ओके, देखिए बी यहाँ पर एक आपका लेटर है, एक आपका यहाँ पर क्या ये ओ लेटर है, एक आपका वाई है। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर तीन लेटर जब एक साथ होगा तो इसको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। और जो ग्रुप ऑफ यहाँ पर लेटर्स होता है दैट इज कॉल्ड वर्ड। कब वर्ड कहेगा यहाँ पर, व्हेन यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट मीनिंग भी निकलती हो तो इसको क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। देखिए बॉय का मीन्स क्या होता है, बॉय का मीन्स होता है यहाँ पर है लड़का, मीन्स यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रही, दैट इज कॉल्ड आपका वर्ड। ओके, यदि आप यहाँ पर कह रहे हैं बी प्लस वाई प्लस ओ इज इक्वल टू बी वाई ओ, ओके, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर वर्ड नहीं है। तो देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, द ग्रुप ऑफ वर्ड, द ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसपे कंप्लीट मीनिंग भी हो दैट इज कॉल्ड वर्ड, वही वर्ड होते हैं, बाकी कोई वर्ड नहीं होते हैं। सो वर्ड की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। ओके, सो वर्ड का आपके पास है ग्रुप ऑफ letters which has complete meaning that is called word, means यहाँ पर अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ दे, जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो, उसको आप शब्द के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से b प्लस ओ प्लस वाई, ये देखिए यहाँ पर वर्ड का है कि यहाँ पर क्या हो गया आपका, मीन्स लेटर का ये ग्रुप हो गया। बी भी एक आपका लेटर है, ओ भी लेटर है एंड वाई भी लेटर है। जब आपके पास एक से अधिक लेटर होते तो उसको हम लोग ग्रुप के नाम से जानते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर से which has complete meaning means लड़का यहाँ पर इसका होता है, अर्थ दे रहा है, इसको कहेंगे आप वर्ड। और बी बाई ओ इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, तो ये आपका वर्ड नहीं है। ओके, सेकंड आपकी हेडिंग है सेंटेंस। देखिए वर्ड के बाद में क्या बनता है हम लोगों का, सेंटेंस बनता है। ओके, सो सेकंड हेडिंग हो गई आपकी सेंटेंस। सेंटेंस, नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, सेंटेंस को कहेंगे वाक्य, वाक्य। ओके, सो देखिए सेंटेंस क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड, द ग्रुप ऑफ वर्ड which has complete sense is called
सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, देखिए यहाँ पर जो वर्ड है, वर्ड में किसका ग्रुप होता है, यहाँ पर है लेटर का होता है। एंड यदि आप ग्रुप किसका बना रहे हैं, यहाँ पर वर्ड का बना रहे हैं, तो आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर सेंटेंस बन जाता है। जिस प्रकार से देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन प्लस का इज प्लस अ प्लस का गुड प्लस बॉय प्लस बॉय। ओके, मोहन प्लस इज प्लस अ प्लस गुड प्लस बॉय। सो मोहन एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है और बॉय एक वर्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर वर्ड का, यहाँ पर क्या आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये क्या आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है। और यदि आप देखें यहाँ पर तो क्या बनेगा, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय मीन्स मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, देन यू कैन से दिस इज अ सेंटेंस। तो ये आपका सेंटेंस है। और यदि आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि बॉय इज मोहन इज मोहन अ गुड अ गुड अ गुड। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या बनेगा, बॉय इज अ गुड मोहन, बॉय इज अ मोहन, बॉय इज मोहन अ गुड, बॉय इज मोहन अ गुड। ओके, बॉय इज मोहन अ गुड। अब कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं निकल रहा कि व्हाट इज दिस, ये क्या यहाँ पर है, मोहन मीन्स बॉय इज मोहन अ गुड। तो यहाँ पर कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, देन यू कैन से दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस, विच हैज कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस में यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर ग्रुप किसका होता है, वर्ड का समूह होता है। ठीक है, वर्ड का ग्रुप होता है यहाँ पर है। और वर्ड में क्या होता है, यहाँ पर लेटर्स का समूह होता है। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है यहाँ पर है सेंटेंस। क्या देखिए यहाँ पर फ्रेज। सेंटेंस के बाद में जो आपकी हेडिंग होगी, नेक्स्ट हेडिंग है वो आपकी यहाँ पर है फ्रेज। देखिए सेंटेंस के बाद क्या आता है, आपका फ्रेज आता है। ओके, PHRASE फ्रेज। इसको कहते हैं वाक्यांश, इसको कहेंगे वाक्यांश। इसको क्या कहेंगे आप, वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है, ओके। हेडिंग आपकी यहाँ पर है वाक्यांश। नाउ राइट डाउन the the group of word which has sense but not complete sense, but not complete sense is known as phrase, is known as phrase. Okay, you can say the group of word means जो group of word यहाँ पर है which has sense, जिसका sense तो हो but complete sense ना हो, then you can say that is a phrase। वो क्या होता है, आपका phrase होता है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेज की बात हो रही है तो फ्रेज का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, दैट इज करके देखिएगा यहाँ पर इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, देखिए इन द क्लास का मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि कक्षा में। अब कक्षा में किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सेंस तो है, यानी कि कक्षा में की बात हो रही है, बट आपका यहाँ पर का कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, देन यू कैन से दिस इज अ, आपका ये क्या आपका यहाँ पर हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर फ्रेज हो गया। ओके, सेकंड का एग्जांपल इसका यहाँ पर विद ब्यूटीफुल आईज। ओके, विद ब्यूटीफुल आईज, तो यहाँ पर भी सेंस तो है बट नॉट गिव्स अस कंप्लीट सेंस, देन यू कैन से दिस इज आल्सो अ फ्रेज। ये भी क्या यहाँ पर आपका फ्रेज है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन अ वॉल। ठीक है, वॉल दीवार, ठीक है, दीवार पर। ठीक है, इसका भी यहाँ पर क्या सेंस तो है बट नॉट कंप्लीट सेंस, देन यू कैन से दिस इज आल्सो अ फ्रेज। ये भी क्या है, आपका फ्रेज है। ओके, फ्रेज में देखिएगा यहाँ पर आप यदि देखें फ्रेज को देखेंगे तो फ्रेज को क्या बोलते हैं, वाक्यांश। क्या कहते हैं, वाक्यांश के नाम से जानते हैं। वाक्यांश यदि आप तोड़ते हैं तो क्या होगा, आपका वाक्य प्लस एक अंश, एक अंश। ओके, वाक्य प्लस एक अंश, इसका मीन्स हो गया यहाँ पर कि जो वाक्य आपका होता है सेंटेंस होता है, सेंटेंस का ही एक अंश होता है इसमें, जिसको आप क्या कहेंगे, आप फ्रेज के नाम से
जानते हैं। ओके, जिसको क्या कहेंगे आप, फ्रेज के नाम से जानते हैं। नाउ राइट डाउन, स्टार देखे देखिएगा, इट हैज नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब। ओके, अब ध्यान रखिएगा कि फ्रेज क्या होती है, कि फ्रेज जो कि फ्रेज होती है, वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश में ना तो यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट होता है कि कौन कार्य कर रहे हैं, एंड नॉर वर्ब, ना ही वर्ब होती है। जैसे कि इन द क्लास, कक्षा में, अब देखिए क्या यहाँ पर है कि अगर आप देखिए यहाँ पर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, मीन्स बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसका मीन्स यहाँ पर क्या कि द चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट हो गया, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है, जो आपका यहाँ पर गिवन नहीं है। और यहाँ पर क्या आपका मेकिंग अ नॉइज मींस मचा रहे हैं, ठीक है, क्या मचा रहे हैं, यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, मेकिंग अ नॉइज का मींस शोर मचा रहे हैं, तो ये क्या आपका यहाँ पर आपका वर्ब है, सो आपका यहाँ पर वर्ब भी नहीं गिवन है। देन यू कैन से कि फ्रेज आपका क्या होता है, कि फ्रेज में क्या, इन फ्रेज नाइदर, नाइदर आपका सब्जेक्ट नॉर, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर आपका है कि ना ही वर्ब होती है। ओके, इट हैज नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब, देन दिस इज अ, आपका ये क्या होता है, आपका फ्रेज होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ओके, सो देखिएगा द चिल्ड्रन इज अ सब्जेक्ट, क्या है ये आपका, ये सब्जेक्ट है, एंड मेकिंग, मेकिंग यहाँ पर क्या आपकी हो गई, यहाँ पर मेकिंग का मीन्स यहाँ पर मचा रहे हैं, तो ये आपकी वर्ब हो गई। ओके, ये क्या आपकी वर्ब हो गई। यदि आप सब्जेक्ट को और वर्ब को क्रॉस कर देते हैं तो अ नॉइज इन द क्लास मीन्स कक्षा में शोर, कक्षा में शोर, कक्षा में शोर का मीन्स अधूरी बात है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि अ नॉइज इन द क्लास भी आपका यहाँ पर क्या है, एक फ्रेज है। ओके, ये भी क्या आपका है कि यहाँ पर है फ्रेज है। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रेज में क्या होता है, इट हैज नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब, इसमें ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है, तो उसको आप क्या कहेंगे, फ्रेज। एंड देखिए सेंटेंस एंड फ्रेज में यही डिफरेंस है कि जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस का क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज कंप्लीट सेंस, जिसमें क्या आपको कंप्लीट सेंस मिल रहा हो। बट फ्रेज में क्या होता है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सेंस, सेंस तो है बट नॉट कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं होता है, देन यू कैन से दिस इज अ फ्रेज, ये क्या आपका है, फ्रेज है। ओके, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, पैराग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा पैराग्राफ, पैराग्राफ, पैराग्राफ में देखिएगा, देखिए पैराग्राफ आपने देखा होगा कि जो पैराग्राफ होता है आपका क्या होता है, यहाँ से यदि आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर फुल स्टॉप आ गया, फिर आपने कुछ लिखा है यहाँ पर, फिर फुल स्टॉप आ गया आपका, फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर आपका फुल स्टॉप, फिर आपने लिखा यहाँ पर फुल स्टॉप, फिर लिखा कुछ, फिर फुल स्टॉप आपका आ गया यहाँ पर, फिर लिखा आपने स्टॉप आ गया, फिर आपने लिखा स्टॉप, फुल स्टॉप आ गया, फिर आपने लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर आके आपका फुल स्टॉप हो गया, यहाँ पर मीन फिनिश हो गया। ठीक है, देन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कुछ नया स्टार्ट करेंगे, फिर फुल स्टॉप आ गया, अगेन लिखेंगे फुल स्टॉप आ गया यहाँ पर, फिर इस प्रकार से, तो देखिएगा ये आपका यहाँ पर पैराग्राफ नंबर फर्स्ट हो जाता है। ये कौन सा आपका पैराग्राफ नंबर फर्स्ट होता है। और पैराग्राफ में आपने क्या देखा यहाँ पर कि जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्या आपका है, ये आपका है सेंटेंस, क्या ये है, ये आपका सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 1। ओके, ये भी क्या आपका यहाँ पर है, ये भी आपका सेंटेंस नंबर 2 है। फिर ये क्या आपका, ये भी सेंटेंस नंबर 3 है, और ये आपका सेंटेंस नंबर 4 है, ये भी आपका सेंटेंस नंबर 5 है, ये आपका सेंटेंस नंबर 6 है, और ये आपका सेंटेंस नंबर 7 है। इसी प्रकार से ये भी सेंटेंस नंबर आपका 8 है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर कि जो पैराग्राफ है उसमें क्या होता है, यहाँ पर द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आपके किसका ग्रुप बना है यहाँ पर कि फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, इस प्रकार से 8 सेंटेंस को मिलाकर एक पैराग्राफ तैयार हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि द ग्रुप ऑफ सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ सेंटेंस which has complete meaning, which has complete meaning is called paragraph, is called paragraph।
ग्राफ। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ इज नथिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सॉरी ग्रुप ऑफ सेंटेंस। क्या आपका ये है ग्रुप ऑफ सेंटेंस है विच हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसमें क्या कुछ कंप्लीट मीनिंग भी हो। जिस प्रकार से आपका राजाओं की कहानियां वगैरह हो गई, या जो आप स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे कि कुछ स्टोरी आपने कुछ वाक्य में लिखी, फिर आप पैराग्राफ चेंज करते हैं, फिर यहाँ पर तो इस प्रकार को बोलते हैं पैराग्राफ। ये आपका पैराग्राफ नंबर आपका कौन सा फर्स्ट हो गया, फिर आप यहाँ से लिखिएगा, इस प्रकार से आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 2। ओके, तो इस प्रकार को देखिए सेंटेंस का कॉम्बिनेशन से मींस ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस से आप क्या स्टोरी है क्या नहीं, ये तो आप जैसे भी बना सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होगा दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ। तो देखिएगा यहाँ पर कि जो आपका कॉम्बिनेशन मींस यहाँ पर ग्रुप बनाता है, कौन सेंटेंस ग्रुप बनाता है, तो वो आपका क्या तैयार कर देता है, एक पैराग्राफ को तैयार कर देता है। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा कि पैराग्राफ, सेंटेंस, फ्रेज, वर्ड एंड आपका क्या यहाँ पर अल्फाबेट क्या हो गया आपका, और लेटर्स क्या होते हैं। ओके, फिर से रिवाइज करता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस लेटर्स। ओके, लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, वोवेल ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, सेकंड आपका कौन सा, कंसोनेंट होता है, कितने होते हैं, 21 होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं। किस पर डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पर, मींस इसको आप वोवेल की सहायता से ही बोलते हैं। ओके, सेकंड देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था यहाँ पर अल्फाबेट। सो अल्फाबेट यहाँ पर क्या है कि देखिए जो अल्फाबेट यहाँ पर है वो आपका सिस्टमेटिक राइट डाउन, यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे मींस यहाँ पर सिस्टमेटिक वे से क्या लिखेंगे अल्फाबेट को। अगर आप यहाँ पर जानते हैं क्या होता है कि अल्फाबेट क्या होता है यहाँ पर आपका, कि जो अल्फाबेट है वो आपका क्या है यहाँ पर है कि वो आपका एक सिस्टमेटिक यहाँ पर वे होता है। किसका होता है आपका यहाँ पर, लेटर का होता है। जो लेटर होते हैं आपके उसके लिए आप सिस्टमेटिक वे में राइट डाउन करते हैं, तो जो भी आपका यहाँ पर माला तैयार होगी दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। ओके, ए बी सी डी इस प्रकार से जेड तक आपकी अल्फाबेट होती है। देन हम लोगों ने बात की थी किसकी यहाँ पर, वर्ड की। सो वर्ड में क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं विच हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसमें कुछ कंप्लीट मीनिंग भी हो। ओके, और मीनिंग अगर कंप्लीट नहीं है देन यू कैन से दैट इज नॉट अ वर्ड, वो वर्ड आपका नहीं है। सेकंड आपने क्या सीखा फिर, सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होते हैं कि द ग्रुप ऑफ वर्ड। अब इसमें ग्रुप किसका होता है, वर्ड का ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड, ठीक, जिसमें क्या कंप्लीट मीनिंग भी हो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। एंड फ्रेज में डिफरेंस क्या है यहाँ पर है, इट हैज नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब, इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होती है। एंड सेंस तो होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, सेंस होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता, देन यू कैन से दैट इज अ फ्रेज। ये क्या आपका है, एक फ्रेज होता है। ओके, देन पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि पैराग्राफ का में क्या ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं विच हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसका कुछ कंप्लीट मीनिंग भी हो, देन यू कैन से दैट इज अ पैराग्राफ। ये क्या आपका पैराग्राफ है। एंड लास्ट आज का हेडिंग हमारी है टेंस। ओके, और यहीं से हमारा कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा टेंस बनाना। सो हेडिंग दे दिएगा टेंस। देखिए टेंस से जस्ट पीछे हम लोगों ने बात किस पे की थी, सेंटेंस की। किस बिहाफ पर, सेंटेंस मींस काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। ओके, अर्थ के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ये 5 सेंटेंसेस होते हैं। ओके, इन्हीं का हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है। सो आप यहाँ पर हेडिंग दे दीजिएगा टेंस। टेंस, ओके, टेंस का मींस क्या होता है, काल। ओके, टेंस का मींस क्या होता है यहाँ पर, काल। और टेंस कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट आपका होता है यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट आपका होता है पास्ट टेंस। कौन सा होता है ये आपका, पास्ट टेंस। सेकंड आपका होता है प्रेजेंट टेंस। ओके, एंड थर्ड कौन सा आपका होता है, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को क्या कहेंगे हिंदी में, ये आपका होता है भूतकाल। भूतकाल ये कौन सा आपका होता है, वर्तमान, जो कि अभी आपका चल रहा है मीन्स वर्तमान काल। ओके, और ये कौन सा आपका होता है, भविष्य काल। भविष्य काल। ओके, सो ध्यान रखिएगा टेंस, टेंस का मींस होता है काल। कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बना के देखिएगा स्टार देकर, प्रत्येक टेंस के प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस का कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं। सो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा
कि कुल जो टेंस हैं, कुल टेंस हैं कितने हो जाएंगे, क्योंकि हर एक के चार चार भाग होते हैं। टेंस कितने, 3, तो लेके 4 3 जा 12, कितने हो गए आपके 12। आप लोग कितने सीखेंगे, 12 टेंस सीखेंगे। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा कौन कौन से होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो इसके भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं। जो आपका फर्स्ट भाग होगा वो आपका यहाँ पर जो भी सेंटेंस होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और वो होता है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है, ये इंडेफिनिट टेंस। सेकंड आपका कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड थर्ड कौन सा आपका होता है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ओके, एंड फोर्थ आपका जो है लास्ट है, ये कौन सा आपका होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ये देखिएगा यहाँ पर कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के कितने, चार चार भाग होते हैं। इस प्रकार से हमारे जो टेंस है वो 12 हो गए। कौन कौन से, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ओके, आज का लेक्चर यहीं पर दैट्स ऑल करते हैं, एंड पुनः फिर एक नई वीडियो के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में आगे टेंस लोग पढ़ेंगे। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। ओके, मिलता हूँ फिर एक नए जोश के साथ में, नए टेंस के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। ओके।